जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में इन लोगों ने चैप्टर 6 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में चैप्टर 7 यानी त्रिभुज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके परिचय क्लास पे, इसके इंट्रोडक्शन क्लास पे। इसमें हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, और किसी भी दो त्रिभुजों को समरूप प्रूव करने के लिए उनकी कसौटी क्या होती है या सिद्धांत क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे, इसमें हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कोई ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई होती है उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। जैसे इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये आपका ए बी सी मान लेते हैं, तो इसमें एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और तीसरी भुजा ए सी है। इन तीनों भुजाओं से यानी तीन भुजाओं से ये आकृति घिरी हुई है, इसलिए ये कहलाएगी आपकी त्रिभुज। दूसरा एग्जाम्पल आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें भी भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ए बी सी या पी क्यू आर मान सकते हैं। इसमें भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, इन तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे कि भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती, यानी कोई भुजा बराबर नहीं होती, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इतना आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम इन तीनों के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग डाल देना है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। पहली हेडिंग पड़ेगी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका ए बी सी, इसमें भुजा ए बी
भुजा AC के बराबर है और BC के बराबर है, यानी भुजा AB बराबर BC बराबर AC, यानी अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजा AB, BC और AC यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो आपका कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसके बाद में हम दूसरी हेडिंग डालेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा दूसरी भुजा के बराबर नहीं होती है, दूसरी भुजा के बराबर नहीं होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे हम एक अगला त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका त्रिभुज है, इसे हम नाम दे सकते हैं PQR। इसमें भुजा PQ, भुजा QR, भुजा PR ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, ना तो भुजा PQ QR के बराबर है और ना ही QR PQ के बराबर है या PR के बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, ऐसा त्रिभुज कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज, यानी इसमें जो भुजा PQ है ये ना तो QR के बराबर है और ना ही QR PR के बराबर है, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तीसरी हेडिंग डालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, यानी एक त्रिभुज हम इस तरीके का बनाए, इसे हम नाम दे सकते हैं ABC या PQR, ABC दे देते हैं, और इसमें जो भुजा AB है भुजा AC के बराबर है या भुजा AB भुजा BC के बराबर है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कोई दो भुजा बराबर हो, या तो AB AC के बराबर हो या फिर AC BC के बराबर हो या फिर AB BC के बराबर हो, कोई दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो आपका कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी इसमें हम लिख सकते हैं AB बराबर AC हो या BC बराबर AC हो या फिर AB बराबर BC हो, यानी कोई दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो आपका कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये जानेंगे। अब इसके बाद में लिखेंगे कि कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से त्रिभुज, पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री से बराबर या 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, यानी सभी कोण, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो आपका कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। फिर उसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें हम लिखेंगे कि कोण के आधार पर
भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहली हेडिंग डाल देना है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज बनाए ABC, इसमें जो एंगल A है ये 70 डिग्री है, एंगल B है ये आपका 50 डिग्री है, एंगल C है ये 60 डिग्री है। तो इसमें एंगल A भी 90 डिग्री से छोटा है, B भी 90 डिग्री से छोटा है और एंगल C भी 90 डिग्री से छोटा है, यानी इसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगली हेडिंग डालेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसमें जो एंगल B है ये 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल B क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और अगर कोई भी कोण 90 डिग्री के इक्वल नहीं है तो न्यून कोण हो जाएगा। और अगर कोई एक कोण ये आपका 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो वो कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अब इसे आप नोट कर लेंगे। तीसरी हेडिंग डालेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तीसरी हेडिंग डालेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ABC, इसमें जो एंगल B है ये आपका, इसे हम मान लेते हैं 120 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री से अधिक है। इसमें एंगल B क्या है? 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा?
अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? अगली हेडिंग डालेंगे समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समरूप यानी समान रूप के त्रिभुज, यानी ऐसे त्रिभुज जो एक समान दिखाई पड़े लेकिन उनका जो क्षेत्रफल है, उनकी जो माप है वो अलग अलग होती है। यानी इसकी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में होती हैं तथा संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समरूप त्रिभुज। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं ऐसा त्रिभुज जिसकी संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपात में एक दूसरे के समानुपात में एक दूसरे के समानुपात में तथा संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। एक दूसरे के बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। यानी ये त्रिभुज जो है ये एक समान दिखाई देते हैं लेकिन इनका जो क्षेत्रफल होता है, इनका जो माप होती है, इनकी जो माप होती है वो समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसे हम नाम देंगे ए बी सी, और एक दूसरा त्रिभुज है इसे हम नाम देंगे पी क्यू आर। अगर इनकी संगत भुजाएं यानी ए बी और पी क्यू ये समानुपात में हो, या फिर ए सी और पी आर समानुपात में हो, या एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपात में हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समरूप त्रिभुज। क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे कि समरूपता कसौटी क्या होती है, या किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए क्या सिद्धांत होते हैं। तो ये अगली हेडिंग डालना है समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी, या फिर हम इसे कह सकते हैं समरूपता सिद्धांत, यानी किन नियमों की सहायता से हम किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है ए ए एंगल एंगल, यानी इसे हम लिख सकते हैं कोण कोण। फिर दूसरा होता है ट्रिपल ए, यानी कोण कोण कोण, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती। फिर तीसरा है एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा। एस मतलब साइड होता है, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। ए एंगल यानी कोण, एस साइड यानी भुजा। और जो चौथी कसौटी है इसका नाम होता है ट्रिपल एस, यानी भुजा 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 भुजा। फिर इसके बाद में हम चारों को एक एक करके जानेंगे कि कोण कोण समरूपता कसौटी क्या होती है,
ये कोण 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 समरूपता कसौटी क्या होती है, ये भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी क्या होती है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये आपकी अंत में भुजा 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 समरूपता कसौटी क्या होती है, चारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहली हेडिंग डाल देना है कोण कोण समरूपता कसौटी। कोण कोण समरूपता कसौटी या समरूपता सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। समरूपता कसौटी, तो अब हम आएंगे पहली समरूपता कसौटी पे, यानी एंगल एंगल समरूपता कसौटी, जिसे हम कोण कोण समरूपता कसौटी भी कह सकते हैं। इसमें हम जानेंगे कि जैसे आपके दो त्रिभुज हैं, एक को हम नाम दे देंगे ABC और दूसरा त्रिभुज है जिसे हम नाम दे देंगे PQR। क्या नाम दे देंगे, PQR। इसमें एंगल A मान लेते हैं कि 60 डिग्री है और इसमें एंगल P को भी मान लेते हैं 60 डिग्री है। इसमें एंगल B को मानते हैं 50 डिग्री है। इसमें एंगल Q 50 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों त्रिभुजों की कंपेयर करेंगे, यानी लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में जो एंगल A है ये एंगल P के बराबर है। एंगल A एंगल P के बराबर है, कितना है तो 60 डिग्री। फिर जो एंगल B है ये एंगल Q के बराबर है। एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर है, कितना है तो 50 डिग्री। तो अगर किसी दो त्रिभुजों की तुलना में, अगर हम किन्हीं दो त्रिभुजों की तुलना करें और कोई दो कोण एक दूसरे के बराबर हो जाए, जैसे यहाँ पे एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, तो आपका जो त्रिभुज हो जाएगा ये समरूप त्रिभुज कहलाएगा। समरूप का ये निशान होता है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, और यही आपका कहलाएगा एंगल एंगल समरूपता कसौटी। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर हम आएंगे इसकी दूसरी कसौटी पे या दूसरे सिद्धांत पे। दूसरी कसौटी हेडिंग डाल देना है एंगल एंगल एंगल, यानी ट्रिपल A समरूपता कसौटी, या जिसे हम कहते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी। फिर दूसरी हेडिंग पड़ेगी एंगल एंगल एंगल, या हम कह सकते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी या समरूपता सिद्धांत, इसमें हम दो त्रिभुजों की कंपेयर करेंगे। एक त्रिभुज को हम मानेंगे त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, और दूसरे को हम मान लेंगे त्रिभुज PQR। दूसरे को क्या मानेंगे, दूसरे त्रिभुज को हम मानेंगे त्रिभुज PQR। PQR। अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये आपका 70 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री, और ये जो एंगल है इसे हम मान लेते हैं 50 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे एंगल P को हम मान लेते हैं 70 डिग्री, एंगल Q को मान लेते हैं 60 डिग्री, एंगल C को मान लेते हैं 50 डिग्री। इसमें देखेंगे यानी त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR इन दोनों त्रिभुजों की कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एंगल A एंगल P के बराबर है, तो लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल P। फिर जो एंगल B है वो एंगल Q के बराबर है। अगर आप लिखना चाहें एंगल A बराबर एंगल P कितना है तो आप 70 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर एंगल B जो है ये एंगल Q के बराबर है, कितना है 60 डिग्री। फिर एंगल जो C है ये एंगल R के बराबर है, कितना है 50 डिग्री है।
तो यानी इन दोनों त्रिभुज में 3 एंगल आपस में बराबर है, यानी तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये आपका कहलाएगा एंगल 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 समरूपता कसौटी। और इस कसौटी के द्वारा त्रिभुज एबीसी ये समरूप प्रूव हो जाएगा, ये समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। कब? जब तीनों एंगल बराबर हो या कोई दो एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर हो। अगर ऐसा होगा, दो एंगल बराबर होंगे तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी, अगर तीनों एंगल बराबर होंगे तो एंगल 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 समरूपता कसौटी। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर हम आएंगे इसके तीसरे प्रकार पे, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। अगली हेडिंग डालेंगे, यानी तीसरी हेडिंग जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, इसे हम लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। इसमें हम दो त्रिभुजों की कंपेयर करेंगे। इसे हम मानेंगे त्रिभुज एबीसी और ये आपका हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। इसमें साइड एंगल साइड यानी दो भुजाओं की कंपेयर करना है और एक एंगल की कंपेयर करना है। तो मान लिया यहाँ पे आपका जो एंगल ए है इसे हम 70 डिग्री मानते हैं, एंगल पी को भी हम 70 डिग्री मान लेते हैं। फिर इसके बाद में ये भुजा हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है और ये भुजा आपकी 18 सेंटीमीटर है। भुजा AC को हम मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है और भुजा PR को हम मान लेते हैं कि ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम भुजाओं की कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपने समरूप त्रिभुज में लिखा है कि संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं, एक दूसरे के समान अनुपात में होती हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में ये हो जाएगा AB बटे PQ, AB बटे क्या कर दिया, PQ कर दिया। तो AB का मान कितना है, 9 है और PQ का मान 18 है, यानी ये आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में हम इसके दूसरे भुजा की कंपेयर करेंगे, यानी AC बटे PR करेंगे। AC का मान है 4 और PR का मान है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी ये भी आ जाएगा 1/2। तो देखेंगे AB और PQ का जो अनुपात है वही अनुपात AC और PR का है, यानी दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, यानी AB बटे PQ का जो अनुपात है वही AC बटे PR का अनुपात है, 1/2 1/2। इस तरीके से और एक बात इसमें दी गई है, जो एंगल ए है ये एंगल पी के बराबर है, कितना है, 70 डिग्री, यानी दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समान आ रहा है और जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर है, यानी एक त्रिभुज का जो एंगल है वो किसी दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर आ रहा है और फिर उनके भुजाओं का अनुपात एक समान अनुपात में आ रहा है। इस तरीके से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर और ये किस कसौटी से होंगे, ये होगा साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा से। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम अगली और अंतिम हेडिंग डालेंगे समरूपता कसौटी में, साइड 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 समरूपता कसौटी, भुजा 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 समरूपता कसौटी, यानी इसमें तीनों भुजाओं की कंपेयर करना होता है। भुजा 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 समरूपता कसौटी, भुजा भुजा
भुजा समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी। इसमें हम दो त्रिभुजों की कंपेयर करेंगे। एक हम मान लेंगे त्रिभुज एबीसी, दूसरा मान लेंगे त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर। और इसमें हम भुजा AB को मानेंगे, अभी माना था 9 सेंटीमीटर, भुजा PQ को मानेंगे 18 सेंटीमीटर, भुजा AC को हमने माना था 4 सेंटीमीटर, भुजा PR को माना था 8 सेंटीमीटर, भुजा BC को मानेंगे 3 सेंटीमीटर, और जो आपकी भुजा QR है इसे हम मानेंगे 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों ही त्रिभुजों में हमें साइड की कंपेयर करना है, भुजाओं की तुलना करना है, क्योंकि भुजा 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 समरूपता कसौटी। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB अनुपात PQ कितना हो जाएगा, 9:18। AB का मान 9 है और जो PQ है इसका मान 18 है। ये आएगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी 1/2। तो इसके बाद में हम AC और PR का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे AC अनुपाती PR बराबर 4:8, कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये भी 1/2 आएगा। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे BC और QR का अनुपात, ये हो जाएगा BC अनुपात QR बराबर 3:6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी इसका भी जो अनुपात आएगा 1/2 आएगा। तो देखेंगे तीनों ही भुजाओं की जो तुलना हमने की है उसमें अनुपात 1/2, 1/2, 1/2 समान अनुपात में आ रहा है। इस तरीके से त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। यह आपकी कहलाएगी भुजा 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 समरूपता कसौटी। अब इसे आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम आएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय, थेल्स प्रमेय के बारे में, जिसे समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय कहें या फिर समानुपातिकता प्रमेय भी कह सकते हैं। तो अगली हेडिंग डालना है थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय के द्वारा यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, समान अनुपात में बांटती है। तो इस प्रमेय में हम लिखेंगे किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को, जो अन्य दो भुजाओं को काटती है, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे एक त्रिभुज है ABC, इसमें भुजा BC के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं जो AB को P पर और AC को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है।
तो थेल्स प्रमेय के द्वारा BC पैरेलल हो जाएगा PQ के, और जो AP बटे PB का अनुपात है वही अनुपात AQ बटे QC का है। अब इसी प्रमेय के द्वारा इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। जैसे इसमें हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, AP का मान लिया 3 सेंटीमीटर है, PB का मान 6 सेंटीमीटर है, और जो QC है इसका मान 4 सेंटीमीटर दिया गया, और तुमसे पूछ लिया जाएगा कि AQ का मान क्या होगा, इसे मान लिया जाएगा x सेंटीमीटर। अब तुम्हें इसी x के मान को निकालना है, तो हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय के द्वारा क्या हो जाएगा, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC, यानी जो अनुपात AP बटे PB का होगा वही अनुपात AQ बटे QC का होगा। AP का मान क्या रखेंगे 3 सेंटीमीटर, PB का मान क्या है 6 सेंटीमीटर, AQ का मान यानी x निकालना है, और QC का मान है 4 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 6 का x से गुणा तो 6x हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12 बटे 6, जो गुणे में होता है इक्वल टू के दूसरी साइड में बटे में चला जाता है, 6 दूना 12, यानी x का मान आएगा 2 सेंटीमीटर, यानी जो AQ आ जाएगा ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से थेल्स प्रमेय के द्वारा हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया है। इससे अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।